Hello students, welcome to our English class. Let's begin our second part of the chapter, A Truly Beautiful Mind. Let's begin. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. अब क्या था, आइंस्टीन क्या थे, हाईली गिफ्टेड. गिफ्टेड मीन्स किसी को स्पेशल कोई क्वालिटी हो, वो हाईली गिफ्टेड थे. उनके अंदर क्वालिटी थी कि वो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से जानते थे और उनका फिज़िक्स में इंटरेस्ट था. और स्कूल ख़त्म होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिक यूनिवर्सिटी है वहाँ स्टडी करेंगे, ये उन्होंने डिसाइड किया. बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन with the walrus mustache. Walrus means sea horse. Mustache means मूछे. Dashing means excited या smart. Appealed means attract और pleased, खुश करना. लेकिन क्या थी, साइंस केवल एक चीज़ नहीं थी जो इस डैशिंग यंग मैन को, स्मार्ट यंग मैन को, जिसकी क्या थी, मुस्टैच वॉलरस जैसी थी, अट्रैक्ट कर सके. He also felt a special interest in a fellow student, Milway Merrick, whom he found to be a clever creature. अब क्या था, उनका स्पेशल इंटरेस्ट हो गया किसके अंदर, जो उनकी फेलो स्टूडेंट थी मिलवे मैरिक, उसके अंदर. उसको वो क्या समझते थे, क्लेवर क्रिएचर समझते थे. दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक was one of the few in Europe where women could get degrees. सर्ब means citizen of Siberia. अब कौन थी वो यंग सर्ब, यानी साइबेरिया की रहने वाली जो लेडी थी, वो स्विट्ज़रलैंड आई. किस लिए आई, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी थी, ज्यूरिक यूनिवर्सिटी, उन यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से थी जहाँ लेडीज़ को डिग्री मिल सकती थी. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. अब उसने अपना, आइंस्टाइन ने, ally मीन्स होता है फ्रेंड या एसोसिएट. अब क्या था, आप आइंस्टाइन ने उसके अंदर क्या, एक फ्रेंड को देखा, किन लोगों के खिलाफ, जो लोग क्या थे, इनको पसंद करते थे, आर्ट को लाइक नहीं करते थे, लिटरेचर को लाइक नहीं करते थे, उनके फैमिली मेम्बर्स थे और यूनिवर्सिटी में थे. और लेकिन वो हमेशा ही उनसे कॉन्स्टेंटली ओड्स पे रहे, यानी उनके विरुद्ध रहे थे. तो उनको क्या दिख गई थी, जो उसमें अपनी फ्रेंड, मैरिक के अंदर अपनी एक फ्रेंड दिख गया था. द कपल फेल इन लव. अब दोनों के बीच में प्यार हो गया. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Tenderness means softness. जो लेटर्स थे उनके अंदर जो उनके अफेक्शन के वर्ड्स थे, अफेक्शन मीन्स लव, वर्ड्स थे, वो किससे मिक्स होते थे, साइंस होती उनमें और सॉफ्टनेस होती. Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. अब आइंस्टाइन ने क्या लिखा कि वो कितना प्राउड होगा या हैप्पी होगा जब वो दोनों मिलके किस पे काम करेंगे, रिलेटिविटी पे काम करेंगे और उसको एक विक्टोरियस कंक्लूजन के ऊपर ले जाएंगे. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. अब क्या था, 1900 में जब उसकी एज कितनी थी, 21 थी एल्बर्ट की, वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुका था, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड था. अनएम्प्लॉयड मतलब कोई भी जॉब उसके पास, काम उसके पास नहीं था. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. अब वो क्या काम करता था, टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम करता था और प्राइवेट लेसन देता था, यानी ट्यूशन्स तरह से, इस तरह से जॉब करता था. लेकिन फाइनली उसको 1902 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई थी पेटेंट ऑफिस में, बर्न के अंदर. बर्न इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस. पेटेंट मीन्स होता है डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट ऑफ एन इन्वेंशन और टू एन इन्वेंटर.
मतलब पेटेंट ऑफिस क्या था, जहाँ पे परमिशन मिलती थी, कोई डॉक्यूमेंट्स दे दिया जाता था कि आपको राइट है ये चीज़ करने का, तो वहाँ उसको टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. जब क्या था, उसको दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को क्या करना था, एसेस करना था, उनको देखना था ये ठीक है, उनकी असेसमेंट करनी थी। तब आइंस्टाइन एक्चुअली क्या कर रहा था, अपने आइडियाज़ को सीक्रेटली डेवलप कर रहा था। He is said to have jokingly called his desk door at the work the Bureau of Theoretical Physics। ऐसा कहा जाता है मजाक में कि जो वो अपने डेस्क के ड्रॉर को क्या बोलता था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, ये वो मजाक में उसको बोलता था अपने ड्रॉर को। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। अब क्या था, एक फेमस पेपर था 1905 में, उसमें एल्बर्ट की जो स्पेशल थ्योरी थी रिलेटिविटी की, उसके अकॉर्डिंग टू विच टाइम, और जो टाइम और डिस्टेंस है वो क्या नहीं था, एब्सोल्यूट नहीं था। एब्सोल्यूट मीन्स मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, किसी चीज़ से रिलेट ना करना, तो वो उसकी थ्योरी में बताया गया था। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other। और क्या था, रियली वास्तव में जो दो बिल्कुल ठीक जो क्लॉक हैं या घड़ी हैं, वो क्या कर रही हैं, एक समान टाइम को क्या नहीं करेंगी, एक जैसे टाइम को दिखाएंगी नहीं। अगर किसी भी जगह के ऊपर जर्नी के बाद उन्हें मिलाकर देखा जाए, अगर उनको सेम देखा जाए, तो उनमें से जो एक क्लॉक है उसको अपेक्षा दूसरी क्या करेगी, तेजी से चल रही हो। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। अब क्या है, इसमें वर्ल्ड का सबसे फेमस जो फॉर्मूला है वो निकलता है, जो क्या डिस्क्राइब करता है, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, एनर्जी और मास के बीच में रिलेशनशिप, E इक्वल टू mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसमें E स्टैंड फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling। अब क्या था, जब आइंस्टाइन मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था फिज़िक्स में, तो उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो क्या होती जा रही थी, फेल होती जा रही थी, गिरती जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेल्विया राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। अब क्या था, एल्बर्ट मेल्विया से शादी करना चाहता था अपनी स्टडीज़ फिनिश होने के बाद, लेकिन उनकी मदर इसके अगेंस्ट थी। शी थॉट मिल्वा हु वॉज 3 years older than her son was too old for him। उनकी मदर सोचती थी कि जो मिल्वा है वो क्या थी, 3 years old थी उनके सन के लिए, तो वो ज़्यादा ही बड़ा उनको समझती थी। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिल्वाज इंटेलिजेंस, और उनको क्या थी, उसकी भी परवाह थी, उस चीज़ के लिए भी वो खिलाफ थी, उनकी इंटेलिजेंसी के लिए, मिल्वा की इंटेलिजेंसी के लिए। शी इज़ अ बुक लाइक यू हिज मदर सेड। वो कहते हैं कि तुम्हारी की तरह ही वो बुक की तरह है, तुम्हारी की तरह, उनकी मदर ने ऐसा बोला। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टाइन ने क्या किया, उस शादी को टाल दिया, मना कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। और उन्होंने शादी की जनवरी 1903 में और उनके 2 बेटे हुए।
बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल बाद द मैरिज फाल्टर्ड। अब फाल्टर्ड मीन्स बिकेम वीक, कमज़ोर पड़ गई शादी कुछ टाइम के बाद। इस बीच जो मिलेवा थी वो क्या कर रही थी, अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, जो बौद्धिक उसने लक्ष्य रखा था, उसको खोती जा रही थी और एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन चुकी थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919। और काफ़ी फाइटिंग के बाद, मतलब लाइफ में ऐसे ही चलता रहा आगे, और उन्होंने फाइनली डिवोर्स किया 1919 में। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। और उन्होंने अपनी जो कज़न थी उस एल्सा के साथ उसी ईयर शादी कर ली। So that's the end of this part. Hope you understand it well. Listen it carefully. Thank you.